हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज के दिन गोल्ड में हमें बहुत ही प्यारा सा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन सा पैटर्न आज के दिन गोल्ड में बन रहा है और किस तरीके से आज गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है, किस तरह आज हम गोल्ड में प्लान कर सकते हैं और कौन सा टारगेट आज हमें मिल सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, आइए दोस्तों आज की इस एनालिसिस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि लास्ट डे हमने डिस्कस किया था ट्रेडर्स की मार्केट साइडवेज रह सकता है। और देखिए मार्केट में यहाँ पे लास्ट डे कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं आया, जैसे कि प्रीवियस 2 दिन से मार्केट में काफी बड़ा एक डाउन साइड का मोमेंटम आया, इसके बाद फिर अपसाइड का मोमेंटम आया और लास्ट डे हमारा क्या व्यू था, मैंने क्या बोला था, मार्केट साइडवेज रह सकता है। और देखो यहाँ पे मार्केट ने कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया, मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही रहा है। तो क्या आज मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है, किस डायरेक्शन का मोमेंटम आ सकता है, कितना बड़ा मोमेंटम आ सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को भी शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर से हमें मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है कि मार्केट आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। कैसे हम समझते हैं मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा और इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर आज हम प्लान कर सकते हैं और कौन सा टारगेट आज हमें मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं ट्रेडर्स। देखो प्रीवियस टाइम क्या हो रहा था, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लगा रहा था, राइट। अब यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। प्रीवियस टाइम तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, बट यहां पे क्या हुआ, मार्केट में अगर हम देखेंगे तो एक लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हो गया है। इसके बाद क्या हुआ, एक लोअर लो अगेन लोअर हाई, प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेकआउट यहां पे कर दिया, दिख रहा है आपको। तो यहां पे हमें एक अप ट्रेंड जैसा दिखाई दे रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी दोस्तों एक बहुत अच्छा सा पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है आपको खुद समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल को मार करें, प्रीवियस टाइम का ये सपोर्ट था, अभी के लिए रेजिस्टेंस है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो हमें क्या करना है सर, इसी लेवल को आगे के लिए एक्सटेंड कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया आपको। देखो जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता हूं, जिस पॉइंट को मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेता है उसको बहुत अच्छे से आगे आने वाले टाइम में रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसके बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, अगेन यहाँ पे देखो रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर से देखो यहाँ से डाउनफॉल किया, अगेन देखो यहाँ पे मार्केट ने फिर से इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, फिर से रिजेक्शन किया और फिर से देखो रेसिस्टेंस लिया है। अभी यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा सा हमारे सामने एक रेसिस्टेंस पॉइंट निकल के आ चुका है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बार बार मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है सर, कमेंट में मुझे बताओ, वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप लर्निंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अब मैं दिखाता हूं यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्केट ने एक लेफ्ट शोल्डर यहाँ पे बनाया है, इसके बाद ये एक हेड बनाया है और ये एक राइट शोल्डर बनाया है। अगर हम देखेंगे तो परफेक्ट एक एम्बेडेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है। जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है और ये निकलाइन को ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद किस डायरेक्शन का मोमेंटम आता है आप सबको पता है, ठीक है। अब अगर ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है, निकलाइन को ब्रेकआउट करता है, तो यहां पे सवाल आता है कि सर कितना ऊपर जा सकता है, किस लेवल को आज के दिन रेसिस्टेंस ले सकता है। तो अभी हम निकालेंगे। पहले मैं आपको ये जो निकलाइन एरिया है ना, रेसिस्टेंस जो हमने मार किया है, इसका लेवल दिखा देता हूं। 3362 एंड 3354 का ये एक रेसिस्टेंस लेवल हमने यहाँ पे मार किया है, जो कि बहुत अच्छे से मार्केट ने बार बार रेसिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बाइंग के लिए देख रहे हैं तो प्रॉपर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होने पर हमें एक अच्छा सा बाइंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। कितना ऊपर जा सकता है, ये जो टारगेट हमें दिखाई दे रहा है
ये जो हाई है इस लेवल का दोस्तों यहाँ पे हम टारगेट प्लान कर सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। ये मैंने आगे के लिए एक्सटेंड कर लिया, जो कि आज के दिन यहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है 3387 एंड 3391 के आसपास। ये हमने एक रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार्क किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो यहाँ पे सेलिंग के लिए देख रहे होंगे। अगर सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो किस पॉइंट से सेल हमें देखना चाहिए? तो सबसे पहला जो लेवल हमें दिख रहा है ये वाला एक लेवल एज ए सपोर्ट, जो कि मार्केट ने देखेंगे हम तो इस लेवल को बार बार सपोर्ट भी लिया है। लास्ट डे मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड किया है, पूरा रेंज यहाँ पे बना दिया, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ से काम करेगा। लेवल 3337 एंड 3333 का ये एक लेवल है एज ए सपोर्ट। डाउन साइड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये लेवल का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है ट्रेडर्स। इस लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद जैसे ही आपको एक कंफर्मेशन मिलता है तभी यहां से एक डाउन साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। अब कितना टारगेट मिल सकता है? तो यहां पे हमें 2 टारगेट छोटे छोटे प्लान करना चाहिए। पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा सर इस लेवल के आसपास। ये लेवल मैं क्यों मार्क कर रहा हूं टारगेट के लिए? क्योंकि प्रीवियस टाइम अगर हम देखेंगे तो इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो यहां पे मार्केट फिर से रिस्पेक्ट करने आ सकती है। इसका लेवल है 3320 का, ये पहला टारगेट होगा, ठीक है। ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट क्या रहेगा? दूसरा टारगेट रहेगा सर इस लेवल के आसपास, जो कि मार्केट ने यहां पर एक लो लगाया था। तो ऐसा करके हम इसको मार करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये लेवल आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे तो ये सेकंड सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। और ये एक राउंड नंबर भी है 3300 का, दिख रहा है आपको? तो ये 2 टारगेट डाउन साइड के लिए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मार्केट ने इस लेवल को प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, इसके बाद देखो रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो अब ये आएगा तो फिर से इस लेवल को सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर सकता है। 3300 का एक राउंड नंबर भी है। समझ में आया आपको? मैंने आपको दोनों साइड का यहाँ पे व्यू दिखा दिया कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बनने पर हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट करेगा तो सीधा व्यू हमारा अपसाइड, ब्रेकडाउन करेगा तो डाउन साइड। हमने मार्केट को लेवल्स यहाँ पे दे दिए, भाई ब्रेकआउट करो या ब्रेकडाउन करो, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करोगे हम उसी डायरेक्शन में आपके साथ चलने के लिए तैयार है। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको दिखा देता हूं मैं किस तरीके से यहाँ पे प्राइजेक्शन बनने पर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने अगर देखेंगे तो रेसिस्टेंस ले लिया है, फेक आउट यहाँ पे किया है, इसके बाद रिजेक्शन आया है, ठीक है। रिजेक्शन आया, फिर से ये लेवल को सपोर्ट की तरह मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, ध्यान दीजिए इस लेवल के आसपास कहीं से भी सपोर्ट लेता है और यहाँ से अगर बुलिश कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा टारगेट अपसाइड के लिए हमें मिल सकता है। कैसा प्राइजेक्शन बनना चाहिए? इस तरीके से मार्केट डब्ल्यू बनाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाया, ठीक है, और इसके बाद ये निकला इनका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट, अगेन देखो ये टारगेट। तो इस तरीके से अगर फिर से कोई पैटर्न बनता है, हालांकि सेम पैटर्न तो नहीं बनता जैसे कि आप जानते हो, लेकिन फिर भी बुलिश कोई भी पैटर्न बनता है तो फिर ये टारगेट हमारे लिए बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट तो आप यही वाला प्लान कर सकते हो और इसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा 3390 का, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की इस एनालिसिस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ लर्निंग को जरूर मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और ऐसी नई एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।